मैं अफसोस से कहूँगा हमारे जो सो कॉल्ड सेलेक्टेड नुमाइंदे असेंबलियों में बैठे हुए हैं, वो जो सेनेट में बैठे हुए हैं, मैं कामरान माइकल से भी कहता हूँ, मैं अनवर लालदीन से कहता हूँ, मैं कैनथ विलियम से कहता हूँ, और इसी तरह नेशनल असेंबली में मैं शनीला रूथ से कहता हूँ, और मैं जमशेद थॉमस से कहता हूँ। इसी तरह हमारे पंजाब असेंबली में बैठे हुए ताहिर खलील संधू से कहता हूँ, वहाँ के तारिक गिल से कहता हूँ, और जितने दूसरे वहाँ पे MPs हैं उनसे कहता हूँ, आवाज़ उठाए। किसके लिए बैठे हुए हैं? किस मर्ज की दुआ हैं आप? आपकी ज़ुबानें क्यों बंद हैं? आप म्यूट करके क्यों बैठा दिए गए हैं? आप ये मुतालबा नहीं पेश कर सकते कि दादारी खोली गई है तो क्रिश्चियंस के लिए भी खोला जाए रास्ता? अफसोस की बात है कि आप मसीहों के नाम पर बैठे हुए हैं वहां पर, मगर एक भी लफ्ज़ उनके हक में या उनकी डिमांड के हवाले से नहीं बोल सकते। अगर आपको नहीं सुनता कोई, आपकी नहीं सुनी जाती, तो क्या ज़रूरत है आपको वहाँ पे बैठकर एंजॉय करने के बेनिफिट्स को? क्या आप सिर्फ अपने नामों के साथ टाइटल लगाने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं? अफसोस की बात है। और आज सिख कम्युनिटी जिनके 8,800 वोट रजिस्टर्ड हैं टोटल इलेक्शन कमीशन में, जबकि क्रिश्चियंस के वोट जो है तकरीबन 17 लाख रजिस्टर्ड वोट्स हैं, तो अगर वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं तो आपको क्या मसला है? आप अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा सकते? हमें दुख से कहना पड़ता है कि हमारे नुमाइंदे सोए हुए हैं। जब इस तरह के नुमाइंदे होंगे तो कौम आगे नहीं बढ़ सकेगी, कौम को हकूक नहीं मिल सकेंगे। हमारी उम्मीद है कि ये जो हमारे सो कॉल्ड सेलेक्टेड नुमाइंदे हैं अपनी नींद से जागें और देखें कौम आपसे क्या मुतालबा कर रही है। इसी के साथ नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है और जो हमारी आर्मी है, जो कि पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मीज़ में आती है, और उनका सिपा सलार साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं आज कि ये हमारी आवाज़ सुने और हमारे लिए भी बेहतर रास्ता निकालें, ताकि पाकिस्तान के क्रिश्चियंस भी कहें कि हमारे भी बराबर के हकूक़ दिए जा रहे हैं। ये मुतालबा हमारा बड़ा जायज़ है, हम गलत मुतालबा नहीं कर रहे, आप इसको जानते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी मुक़द्दस मुकामात पर अपनी ज़िंदगी में जा सकें, हमारे मसीही जितने हैं पाकिस्तान बसने वाले। इसी के साथ नाज़रीन, इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।